अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड दो तरह के हैं। फर्स्ट वन है बच्चे प्राइस फैक्टर, बेसिकली प्राइस ही है, ये सिर्फ प्राइस भी लिखा जा सकता है। सेकंड वन बच्चे नॉन प्राइस फैक्टर्स, या इसके लिए बच्चे हम वर्ड यूज कर देते हैं अदर देन प्राइस फैक्टर्स। अदर देन प्राइस फैक्टर की कुछ बच्चे एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज जैसे कि इनकम, इसी तरह से बच्चे प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसी तरह से बच्चे प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एडवर्टीजमेंट, taste and fashion, taxes, population, size, etc. These are the examples of non-price factors, और जिसे हम ये भी कह सकते हैं other than price factor। जी बच्चे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे यहाँ तक? बच्चे हम सबसे पहले प्राइस की एग्जांपल ले लेते हैं, प्राइस की बेस पे क्या चेंज आएगा, फिर वन बाय वन एक एक करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। First one, price. बच्चे x एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, y एक्सिस। बच्चे y एक्सिस के अलोंग हम मेजर करते हैं प्राइस को, x एक्सिस के अलोंग हम मेजर करेंगे क्वांटिटी। There is an inverse relationship
between price and quantity demand. There is an inverse relationship between price and quantity demand. प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में रिलेशनशिप है इनवर्स रिलेशनशिप. ठीक हो गया जी बच्चे. बच्चे लेट्स सपोज अगर कीमत 2 रुपए है, कंज्यूमर डिमांड कर रहा है यूनिट्स 100. अच्छा बच्चे अगर कीमत बढ़ के 4 रुपए हो जाए तो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है 80 यूनिट्स. अगर बच्चे कीमत बढ़ के 6 रुपए हो जाए तो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है 60 यूनिट्स. ठीक हो गया जी बच्चे. अच्छा बच्चे ये पॉइंट हमारे लिए लेट्स सपोज इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ए पॉइंट. ये हमारा पहला पॉइंट है ए पॉइंट. ये पॉइंट है बच्चे बी पॉइंट और ये पॉइंट है बच्चे सी पॉइंट. क्लियर हो गया बच्चे. जब भी प्राइस में चेंज आएगा, जब भी क्या होगा प्राइस में चेंज आएगा, अगर प्राइस इंक्रीज कर जाए, प्राइस के इंक्रीज करने की वजह से क्वांटिटी डिमांड, प्राइस के इंक्रीज करने की वजह से किसमें चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांड में. और क्वांटिटी डिमांड क्या कर जाएगी डिक्रीज. कोई दिक्कत तो नहीं है. तो देखें लेट्स सपोज अगर प्राइस 2 रुपए से बढ़ के 4 रुपए हो गई तो क्वांटिटी डिमांड कम हो गई 100 से 80 यूनिट्स. ऐसा ही है ना. अच्छा बच्चे वाइस वर्सा रिवर्स क्या हुआ, अगर प्राइस डिक्रीज करेगी, प्राइस के डिक्रीज करने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आएगा, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर जाएगी. क्लियर है बच्चे. अच्छा बच्चे इसके इफेक्ट को भी देख ले. अगर प्राइस 6 रुपए से कम होके 4 रुपए हो जाए तो क्वांटिटी 60 यूनिट से बढ़ के, क्वांटिटी 60 यूनिट से बढ़ के बच्चे बिल्कुल ठीक हो गया 80 यूनिट्स. 60 यूनिट से बढ़ के कितने यूनिट्स हो जाएगी 80 यूनिट्स फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट बी. तो बच्चे ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव कर जाएगी. पहले हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे इफेक्ट देखा. हमने कहा प्राइस अगर बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई कम हो गई. और यहाँ पे हमने देखा अगर प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई. कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे. इसके हमने 3 नाम भी जिक्र किए थे. हम इसको क्या कहा करते थे, हम इसे कहते थे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, इसको हम क्या बोला करते थे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. क्या वर्ड बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. बच्चे इसके लिए हमने एक दूसरा वर्ड भी बोला था, इसे हम कहा करते थे एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. क्या वर्ड बोला करते थे एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. बच्चे इसके लिए हमने थर्ड वन एक और नेम भी पढ़ा था शाबाश. इसको हम कहा करते थे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. या हम इसके लिए क्या वर्ड यूज किया करते थे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. अच्छा इसको मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व भी कहते हैं या मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी बोलते हैं, एक ही बात है. तो हमने ये बात सीखी कि प्राइस की वजह से जब भी चेंज आएगा तो प्राइस की वजह से नया डिमांड कर्व नहीं होगा बनेगा, वही डिमांड कर्व रहेगा, लेकिन हम डिमांड कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर जाएंगे या हमारी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाएगी. क्लियर हो गया जी बच्चे. तो इसको कहते हैं हम कि डिमांड कर्व के एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट पे मूव कर जाएंगे. तो ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व तो होगी, लेकिन इसकी वजह से कोई नया कर्व नहीं बनेगा. बात क्लियर है बच्चे. तो पहला फैक्टर हमने पढ़ लिया प्राइस का. अब दूसरा फैक्टर बच्चे हम पढ़ने वाले हैं प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. लेकिन दूसरा फैक्टर पढ़ने से पहले कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सब्स्टिट्यूट गुड की डेफिनेशन पहले नोट नहीं की थी. मैं पहले सब्स्टिट्यूट गुड की डेफिनेशन लिखवा दूं, फिर उसके बाद मैं इसका इफेक्ट भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा. बच्चे सब्स्टिट्यूट गुड, अब आप इस पॉइंट से आगे ऑनवर्ड अच्छे तरीके से देखते जाइएगा क्योंकि मैंने साथ ही अगले कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर देने हैं. ठीक है ना. सब्स्टिट्यूट गुड्स, 2 or more goods which fulfill
the same need of the consumer. या बच्चे हम इसको ये भी तो कह सकते हैं, 2 or more goods which are used in place of each other. दो या दो से ज्यादा ऐसी चीजें जो एक दूसरे के मुतबादिल इस्तेमाल हो सकती हैं, ऐसी गुड्स को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसकी बच्चे हम एग्जाम्पल कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सी एग्जाम्पल से बात करेंगे। टी एंड कॉफी, वाटर एंड जूस, इसी तरह से ब्रेड एंड राइस एटसेट्रा। बच्चे दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो बच्चे क्या हमने सब्स्टिट्यूट गुड की डेफिनेशन पढ़ी? दो या दो से ज्यादा ऐसी चीजें जो एक दूसरे के मुतबादिल इस्तेमाल हो सकते हैं। बच्चे इधर कंसंट्रेट करें, इधर तवज्जो करें। दो या दो से ज्यादा चीजें ऐसी जो एक दूसरे के मुतबादिल, इन प्लेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के मुतबादिल इस्तेमाल हो सकती है। या कंज्यूमर की एक नीड है, दो या दो से ज्यादा ऐसी चीजें, जैसे उसको प्यास लगी हुई है, पानी भी उसकी प्यास को बुझा सकता है, जूस भी उसकी प्यास को बुझा सकता है। दो या दो से ज्यादा ऐसी चीजें जो एक दूसरे के मुतबादिल इस्तेमाल हो सकती हो, या वो कंज्यूमर की एक ही नीड को फुलफिल करने वाली हो। दो या दो से ज्यादा ऐसी चीजों को हम बोलते हैं बच्चे सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा बच्चे, अब हमने दूसरा फैक्टर पढ़ना है, सेकंड वन, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट goods. Price of substitute goods. X-axis, Y-axis, origin point. Y-axis के along बच्चे price और X-axis के along quantity. बच्चे there is an inverse relationship between price and quantity demand. There is an inverse relationship between price and quantity demand. प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक हो गया जी बच्चे? बच्चे कीमत 10 रुपए और क्वांटिटी डिमांड है 100 यूनिट्स। क्वांटिटी डिमांड के कितने यूनिट्स? 100 यूनिट्स। अब मैं एग्जांपल आपके सामने कोट करके इस बात को डिस्कस करता हूं। दो गुड्स हैं, मैं राइवलरी गुड की एग्जांपल लेके बात को समझाना चाह रहा हूं। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। मैं अगेन कह रहा हूं, ये मैं राइवलरी गुड से आपको एग्जांपल समझाना चाह रहा हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। अज्यूम कर लीजिएगा कि एक प्रोडक्ट जिसको हम पढ़ रहे हैं और दूसरी उसकी सब्स्टिट्यूट है, प्राइस। बच्चे लेट्स सपोज मैं कहता हूं
प्राइस हम बढ़ा देते हैं, 100 कर देते हैं जी। एक स्टैंडर्ड बोतल की कीमत है 100 रुपीज, मार्केट में इसके यूनिट भी 100 सेल हो रही है। पेप्सी जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसी की हमने डायग्राम बनाई हुई है। कोक इसका सब्स्टिट्यूट है। इसके सब्स्टिट्यूट की कीमत भी 100 रुपीज थी, मार्केट में इसके भी 100 यूनिट सेल हो रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं कहता हूं लेट्स सपोज सब्स्टिट्यूट की कीमत 100 से बढ़ के 120 हो गई। लोग मुझे बताएं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से इसका सस्ता अल्टरनेटिव ढूंढेंगे, इसकी डिमांड कम हो जाएगी, इसके यूनिट हो गए लेट्स सपोज मैं कहता हूं 60, इसकी कीमत में कोई चेंज नहीं आया, इसके यूनिट्स कितने हो गए? जो ये कंज्यूम नहीं कर पा रहे वो क्या कंज्यूम करेंगे? पेप्सी। ऐसा ही है ना। अब बताएं क्या पेप्सी की प्राइस चेंज हुई? नहीं। प्राइस चेंज हुए बिना उसकी क्वांटिटी बढ़ गई। क्या हमारे लिए पॉसिबल है कि इसी सेम डिमांड का डीडी के अलावा हम ये रिफ्लेक्ट कर सकें कि कीमत 100 ही रहे लेकिन यूनिट्स 140 हो जाए? पॉसिबल नहीं है ऐसा। इसके लिए हमें एक नया डिमांड कर्व बनाना पड़ेगा। डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा, तो हम डिमांड कर्व को शिफ्ट करवाने लगे। डिमांड कर्व शिफ्ट करके डिमांड कर्व है D1 D1, डिमांड कर्व शिफ्ट किया। अब डिमांड कर्व के शिफ्ट करने की वजह से क्या हुआ? प्राइस तो वही रही लेकिन क्वांटिटी बढ़ गई। क्वांटिटी 100 से बढ़ के कितने यूनिट हो गई? 140 एट पॉइंट बी। और ये बच्चे कर्व शिफ्ट कर गया, इसे हम क्या बोलेंगे? राइज, या इसको बोलते हैं आउटवर्ड शिफ्टिंग। क्या वर्ड बोलते हैं? आउटवर्ड, या बच्चे राइटवर्ड शिफ्टिंग। राइज कर गया, राइटवर्ड शिफ्टिंग या आउटवर्ड शिफ्टिंग। प्राइस में चेंज आए बिना अगर डिमांड कर्व या डिमांड चेंज हो जाए तो उसे हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड, राइज और फॉल इन डिमांड या शिफ्टिंग इन डिमांड। तो यहाँ पे हमने देखा कि पेप्सी की अपनी प्रोडक्ट की प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन क्यों इसकी डिमांड बढ़ी? क्योंकि इसके सब्स्टिट्यूट की प्राइस मार्केट के अंदर बढ़ गई थी, इसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ गई। तो डिमांड कब शिफ्ट कर गया? DD से D1 D1। क्लियर हो गया जी बच्चे? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी समरी बनाते हैं। बच्चे एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस। बच्चे वाई एक्सिस के अलावा किसको मेजर किया जाएगा? प्राइस। और एक्स एक्सिस के अलावा क्वांटिटी। There is an inverse relationship between price and quantity demand. प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स, DD। बच्चे पॉइंट ए 100 रुपीज प्राइस, 100 यूनिट्स। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे यहां तक? सेम यही सिचुएशन, इसी को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बच्चे दो गुड्स हैं, एक पेप्सी और दूसरा कोक। पेप्सी जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके लिए हमने डायग्राम भी बना दी। ये पेप्सी के लिए हमने डायग्राम बनाई। इसका एक सब्स्टिट्यूट है कोक। पेप्सी की कीमत भी 100 रुपीज, 100 यूनिट मार्केट में सेल हो रहे हैं। कोक की कीमत भी 100 रुपीज, मार्केट में उसके भी 100 यूनिट सेल हो रहे हैं। बच्चे अब अज्यूम करते हैं कि पेप्सी की अब ये डिमांड में कैसे इफेक्ट आ सकता है। हम कहते हैं कि लेट्स सपोज
इसके सब्स्टिट्यूट की कीमत कम हो गई, 100 की बजाय 80 रुपीज हो गई। अब आप मुझे बताएं, इसके सब्स्टिट्यूट की कीमत अगर कम होगी और इसकी कीमत में कोई चेंज ना है, इसकी कीमत 100 ही रहे, तो लोग कोक ज्यादा कंज्यूम करेंगे या कम? इसकी डिमांड तो 140 हो गई, इसकी डिमांड कितने हो गई यूनिट? 60। इसकी डिमांड फॉल कर गई। क्या इसकी डिमांड फॉल की है प्राइस की वजह से? नहीं, तो ये प्राइस की वजह से नहीं चेंज हुई, किसकी वजह से हुई है? नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से। किसकी वजह से? नॉन प्राइस। और बिल्कुल ठीक बताया, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड की वजह से। तो ये नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से इसकी डिमांड चेंज होगी। तो इसकी डिमांड का कर्व कैसे शिफ्ट करेगा? फॉल करेगा, इनवर्ड शिफ्टिंग या लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग? जी बच्चे, इसका कर्व बनाने लगा हूं बच्चे। ठीक हो गया जी बच्चे। D1 ये फॉल कर गया कर्व, या इसको इनवर्ड शिफ्टिंग भी कहते हैं। इसकी वजह से बच्चे क्या हुआ? क्वांटिटी 100 की बजाय कम हो गई, कितने यूनिट हो गई? एट पॉइंट बी। बात क्लियर हो गई बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? तो बच्चे नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से या अदर देन प्राइस फैक्टर की वजह से जब भी डिमांड में चेंज आएगा, डिमांड का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पूरे का पूरा शिफ्ट कर जाएगा। क्लियर हो गया जी बच्चे यहां तक? तो बच्चे अब इसकी हमने समरी बना देनी है। प्राइस ऑफ substitute good effect on demand। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे फर्स्ट वन, अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस इंक्रीज कर जाए, जिस गुड को हम स्टडी कर रहे हैं उसके डिमांड कर्व में क्या इफेक्ट आएगा? उसका डिमांड कर्व राइज कर जाएगा। याद रखेंगे ये बात। ये एमसीक्यूज आता है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं डिस्कस। अगर सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस बढ़ जाए तो जिस गुड को हम स्टडी कर रहे हैं उसके डिमांड में क्या इफेक्ट आएगा? प्राइस। अच्छा, ऑन द अदर हैंड सेकंड वन, अगर सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस डिक्रीज कर जाए, जिस गुड को हम स्टडी कर रहे हैं उसकी डिमांड फॉल कर जाएगी। बात क्लियर होगी? ये अभी आपके सामने हम लोगों ने पढ़ा भी। अगर सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस बढ़ गई, जिस गुड को हम स्टडी कर रहे हैं उसकी डिमांड राइज कर गई। यही पॉइंट पढ़ा ना पहला। अगर सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस बढ़ गई, जिस गुड को हम स्टडी कर रहे हैं उसकी डिमांड राइज कर गई। यही बात पढ़ी हम लोगों ने। अच्छा बच्चे, यहां पे देखिएगा, सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस डिक्रीज कर गई, जिस गुड को हम स्टडी कर रहे हैं उसकी डिमांड फॉल कर गई। जी, सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस फॉल कर गई, जिस गुड को हम स्टडी कर रहे हैं उसकी डिमांड फॉल कर गई। कल मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाऊं एक दो आपको। बात समझ में आए? बात क्लियर होगी बच्चे यहां तक? तो बच्चे, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड का क्या इफेक्ट हुआ? इन केस इफ देयर इज अ राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, देन द डिमांड ऑफ द गुड अंडर एग्जामिनेशन विल हैव द इफेक्ट राइज और फॉल? राइज। क्लियर हो गया? या हम इसे कहते हैं अपवर्ड, या हम इसके लिए क्या वर्ड बोलते हैं? राइटवर्ड। क्लियर है ये चीज? चले बच्चे, इसके बाद बच्चे एक और डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद उसका भी इफेक्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड।
more goods. Which are used together to fulfill the need of the user. दो या दो से ज्यादा ऐसी चीजें जो इकट्ठी इस्तेमाल हो तो यूजर को फायदा देंगी, अदरवाइज यूजर उससे फायदा हासिल नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती है बच्चे? जैसे बच्चे बैट एंड बॉल। अब आप मुझे बताइएगा, अगर क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बैट है बॉल नहीं है, क्या क्रिकेट खेल सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। तो दोनों का होना जरूरी है। इसी तरह से बच्चे मोबाइल फोन एंड सिम कार्ड। क्लियर हो गया जी बच्चे? तो ये भी कौन सी गुड्स हुई? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुई। ठीक हो गया। इसी तरह से बच्चे व्हीकल, बिल्कुल ठीक हो गया, एंड फ्यूल, ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एटसेट्रा। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल। तो दो या दो से ज्यादा ऐसी गुड्स जो इकट्ठी इस्तेमाल हो तो यूजर को फायदा मिलेगा, अदरवाइज यूजर को फायदा नहीं मिलेगा। ऐसी गुड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अच्छा बच्चे इसके और नाम भी है, इसको कहते हैं कंपोजिट गुड्स। क्या बोलते हैं इसके लिए वर्ड? कंपोजिट गुड्स, या इसके लिए वर्ड बोला जाता है जॉइंट गुड्स। कंपोजिट गुड्स या बच्चे जॉइंट गुड्स। ठीक हो गया जी बच्चे? जी बच्चे, अब हम थर्ड वन कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बच्चे एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग बच्चे हम किसको मेजर करते हैं? प्राइस, एक्सीलेंट। और एक्स एक्सिस के अलोंग बच्चे क्वांटिटी। बच्चे देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स, डी। जी बच्चे, एट पॉइंट ए मैं एक एग्जांपल लिखने लगा हूं बच्चे आप लोगों के सामने। मैं कंपोजिट गुड्स, जॉइंट गुड्स की एग्जांपल लिखता हूं बच्चे। मैं कहता हूं लेट्स सपोज फ्यूल, इसको हम स्टडी कर रहे हैं, और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है मोटर व्हीकल। प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड। प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड। ठीक हो गया? अच्छा, ये कौन सी गुड हुई? कॉम्प्लीमेंट्री गुड।
पहले हमने व्हीकल की एग्जांपल पढ़ी थी, अब हम फ्यूल को बेसिक गुड या जिसको हम एग्जामिन कर रहे हैं उस गुड के तौर पे पढ़ रहे हैं। बच्चे लेट मी से इफ द प्राइस ऑफ मोटर व्हीकल 3 million in the market, then 10,000 cars are sold in the market. On the other hand, the price of fuel is rupees 300 per liter and 100,000 liters of the petrol are sold in the market. ठीक हो गया जी? In case if the price of the vehicle is reduced from rupees 3 million to rupees 1.5 million, अगर पेट्रोल की प्राइस रिड्यूस मोटर व्हीकल की प्राइस रिड्यूस कर जाए 3 मिलियन से 1.5 मिलियन, तो आप मुझे बताइएगा मोटर व्हीकल की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। इसके यूनिट ज्यादा बिकेंगे या कम? ज्यादा। मैं कह देता हूँ 20,000 यूनिट इसके मार्केट में ना सेल हो रहे। On the other hand, if the price of the fuel remains same, अब लोगों के पास गाड़ियां ज्यादा है, पेट्रोल की कंजम्पशन बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि पेट्रोल की कीमत में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन लोगों के पास व्हीकल ज्यादा है, तो फिर उनको चलाने के लिए पेट्रोल की कंजम्पशन तो करनी पड़ेगी। तो पेट्रोल की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में या ओवरऑल बढ़ गई। मैं 200,000 ही ये अज्यूम कर, तो बच्चे डिमांड बढ़ गई। मुझे बताइएगा यहाँ पे ये जो डिमांड बढ़ रही है प्राइस की वजह से बढ़ रही है? किसकी वजह से? नॉन प्राइस फैक्टर। बिल्कुल ठीक हो गया, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड की वजह से। ये है नॉन प्राइस फैक्टर। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि प्राइस तो चेंज ना हो लेकिन क्वांटिटी 100,000 की बजाय 200,000 हो जाए? नहीं पॉसिबल। इसमें पूरा का पूरा डिमांड कर्व एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेगा। तो हम डिमांड कर्व यहां से शिफ्ट करेगा D1 से D से D1 D1, तो नया डिमांड कर्व है D1 D1। अब बच्चे क्या इफेक्ट हुआ इसकी वजह से? बच्चे प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन बच्चे क्वांटिटी बढ़ गई। क्वांटिटी कितने? 100,000 लीटर से कितनी हो गई बच्चे? 200,000 लीटर हो गई। बच्चे बात क्लियर हो गई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बच्चे ये डिमांड कर्व क्या किया? राइज कर गया डिमांड कर्व जी। इसे आउटवर्ड शिफ्टिंग भी कहते हैं, राइटवर्ड शिफ्टिंग भी कहते हैं। कोई मुश्किल बात तो नहीं है? अच्छा, इसका वाइस वर्सा कर्व खुद से कोशिश करेंगे? चले मैं इसकी समरी लिखता हूं बच्चे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड। बच्चे अभी हमने पढ़ा कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस कम हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस कम हो जाए, तो जिस गुड को हम स्टडी कर रहे हैं उसकी डिमांड राइज करेगी या बढ़ेगी? फॉल करेगी? राइज कर जाएगी। राइज कर जाएगी ना। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं। डिमांड क्या कर जाएगी? राइज कर जाएगी। डिमांड क्या करेगी? राइज। अभी देखिए आपके सामने, ये सामने है। मुझे बताइएगा प्राइस फॉल की है या राइज की है? और क्वांटिटी डिमांड समझ आ गई? तो देखिए प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉल की, डिमांड क्या कर गई? राइज कर गई। समझ आ गई बात? ये एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये समझ आ रही है बात? मैं आपको कहूं, मुझे बताएं मोबाइल फोन सस्ता हो जाए तो सिम कार्ड ज्यादा बिकेगा या कम? ज्यादा बिकेगा। तो यही है ना रिलेशनशिप, कि अगर मोबाइल फोन सस्ता हो जाए उसकी प्राइस फॉल कर जाए
तो सिम की डिमांड बढ़ जाएगी, तो डिमांड कब राइज करेगा। ऑन द अदर हैंड, अच्छा प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड नहीं, कुछ हद तक पड़ता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, फिर हम उसमें उसका रिलेशनशिप देखते हैं, चैप्टर नंबर 3 में जाके पढ़ेंगे। हम देखेंगे कौन सी चीज बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट है। ठीक हो गया ना? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, आप सही कह रहे हैं। एक मेन प्रोडक्ट होती है ना जी, समटाइम ऐसा होता है। अच्छा बच्चे, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड का डिमांड पे इफेक्ट, अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीज कर जाए, प्राइस बढ़ जाए, जैसे बैट की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई या रैकेट की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो शटल की कंजम्पशन बढ़ेगी या कम होगी? लोग जब रैकेट ही नहीं खरीदेंगे तो शटल की कंजम्पशन भी कम हो जाएगी। क्लियर हो गया ना? तो उसकी डिमांड बच्चे क्या कर जाएगी? फॉल कर जाएगी। बात सब जा पाए हो बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन? तो बच्चे यहां तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। अभी तक हमने 3 बातें पढ़ी। पहली बात क्या पढ़ी? प्राइस फैक्टर। दूसरी बात बच्चे हमने पढ़ी प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। थर्ड वन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। आप लोगों का एक होमवर्क है, बाकी जो मैंने फैक्टर्स लिखे उसका इफेक्ट आप लोगों ने कोशिश करनी है खुद से डायग्राम बना के आनी है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं और एक्सेप्शन भी पढ़ूंगा गिवन गुड्स की इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।